Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 2? I hope that you all are fine. Okay, students, open your maths book. Page number is 101. Today we are going to start a new chapter, unit number 7, मनी. आज हमने मनी का चैप्टर स्टार्ट करना है. मनी कहते हैं जी पैसों का. आज हमने पढ़ना है कि कॉइन्स और नोट में डिफरेंस क्या है और पहले कौन से ईयर्स अगो, पहले सालों में कौन से कॉइन्स यूज़ होते थे और अब जो है कौन से कॉइन यूज़ होते हैं. स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि पहले 25 पैसा और 50 पैसा के कॉइन्स भी थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 101 पे स्टार्ट में लिखा हुआ है रिमेंबरिंग कॉइन. ये फर्स्ट पे कॉइन है 25 पैसा, बाद 50 पैसा, देन 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन. 1, 2 और 5 रुपीज़ के कॉइन जो है वो हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ में है. लेकिन 25 और 50 पैसा के जो कॉइन हैं वो अब यूज़ में नहीं है. पहले हम छोटा सा लुकअप करते हैं यहाँ पे. अब मैं कॉइन्स के बारे में बताती हूँ. 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी. 1, 2 और 5 के बारे में आप सब जानते हैं. 25 पैसा और 50 पैसा के बारे में बात करते हैं. जब आप 50 पैसा और 50 पैसा, दो 50 पैसा के कॉइन को जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो इक्वल होता है जी 50 पैसा के. ठीक है, 25 के दो पैसा जब हम प्लस करेंगे तो इक्वल होगा 50 पैसा के. इसी तरह अगर हम 50 पैसा और 50 पैसा के टू कॉइन्स जब हम ऐड करेंगे तो वो 1 रुपी के इक्वल होता है, मतलब 1 रुपया. अब जो हम रिसेंटली 1 रुपी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो उसको हम हाफ़ करते तो उसका दो हमारे पास कॉइन होने थे, 50 पैसा और 50 पैसा के. लेकिन जब यूज़ में नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि ये सब 1 रुपी होना था. इसी तरह अगर 1 रुपी और 1 रुपी के टू कॉइन्स होंगे तो हमारे पास 2 रुपीज़ पास होंगे. और इस तरह 5 रुपी का कॉइन कैसे बनेगा कि हमारे पास 2 रुपीज़ के टू कॉइन्स होंगे और 1 रुपी का 1 कॉइन होगा तो हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन्स जो है वो 1 रुपी में 50 टू अपना बुक सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. मनी इन ईच पर्स. ये आपके पास पर्स है, आपने देख के बताना है कि ईच पर्स में कितनी मनी है. अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था 50 पैसे के टू कॉइन्स जब होंगे तो वो 1 रुपी होगा. तो यहाँ पे 50 पैसे के 4 कॉइन्स है, मतलब यहाँ पे 2 रुपीज़ हैं. तो यहाँ पे आप 2 राइट करोगे. पार्ट बी में देखिए, इस पर्स में 5 रुपीज़ हैं, 1 रुपी है एंड 2 रुपी है. तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 8 रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे. सी पार्ट पे देखिए, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, अगेन 1 रुपी कॉइन, तो ये हमारे पास होंगे 7 रुपीज़. डी पार्ट पे 2 रुपीज़ के टू है, फिर 5 रुपीज़ है, देन 1 रुपी है. तो ये टोटल होंगे हमारे पास 10 रुपीज़. ये आपने नीट राइटिंग में राइट करना है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 कॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर देयर कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू. वो कह रहे हैं एक कॉइन जो है वो कॉइन के लिए चेंज हो सकता है मगर इनकी वैल्यू जो है वो अमाउंट है वो सेम रहेगी. लाइक फर्स्ट पे देखिए, पार्ट ए और बी सॉल्व्ड है. वन है 1 रुपी कॉइन, 2 50 पैसा कॉइन के. 1 रुपये के जो 1 कॉइन है उसमें 50 पैसा के 2 कॉइन्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे पेज पे बताया है. इस तरह 1 2 रुपी कॉइन्स में 2 रुपी का जो एक कॉइन है हमारे पास उसमें 1 रुपी के 2 होंगे, मतलब कि 1 रुपये का जो कॉइन होगा वो 2 होंगे. पार्ट सी देखिए, आई हैव 5 रुपी कॉइन. एक 5 रुपये की कॉइन में डैश 1 रुपी कॉइन, उसमें डैश 1 रुपीज़ कॉइन्स होंगे तो 5. लास्ट है 1 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू डैश 2 रुपी कॉइन्स. कि 5 रुपी की कॉइन में जो 2 रुपी की कॉइन्स हैं वो कितने होंगे तो वो 2 होंगे. तो जब 2 रुपी की कॉइन्स होंगे तो वो 4 होगा एंड 1 रुपी कॉइन टोटल वो 5 हो जाएगा. यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज़ के. 25 पैसा और 50 पैसा के जो कॉइन हैं वो अब यूज़ में नहीं है. आफ्टर दिस वर्क स्टूडेंट्स कम द पेज 102. पेज 102 पे देखिए, यहाँ पे नोट्स हैं. नोट्स किसे कहते हैं जी? नोट, एक तो हमने कॉइन की बात की अभी, कॉइन की सूरत में भी बनी थी, लेकिन इसमें नोट में भी होती है मनी. जो मनी नोट में है स्टूडेंट्स, ये हम आज के रूल्स में है. इसमें लिखा हुआ है नोट इज़ द नेम फॉर पेपर मनी. नोट हम किसे कहते हैं? पेपर मनी को. ठीक हो गया. देयर साइज इज़ बिगर एंड सो देयर वैल्यूज़. कि जैसे साइज बड़ा होगा ऐसे ही उसकी वैल्यू भी, मतलब उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी. मोर थिंग्स कैन बी बोर्ड फ्रॉम विद देम. हियर आर सम ऑफ द नोट्स यूज इन पाकिस्तान. वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम इन नोट से ख़रीद सकते हैं. यहाँ पे कुछ नोट्स दिखाए गए हैं आपको जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं.
लुक एट द सेम सम रियल वंस एंड फील देम व्हाट कलर आर दे। अब आपने क्या करना है, आपने रियल में नोट्स को देखना है, ममा से कीजिएगा आपको सब नोट्स शो करवाएं। आपने फील करना है कि उनकी अमाउंट क्या है और उनके कलर्स क्या हैं। नेक्स्ट है, in previous years we also have a 5 rupee note which had the same value as a 5 rupee coin। वो कह रहे हैं कुछ प्रीवियस सालों में हमारे पास साल थे गुजरे हुए, उसमें 5 रुपये का नोट भी था। जैसे हम 5 रुपये का कॉइन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही सेम अमाउंट में उनका नोट था। नाउ द 5 रुपी नोट इज़ नॉट इन यूज़, मगर अब वो है वो यूज़ में नहीं है, जैसे कि हम 5 रुपी कॉइन यूज़ करते हैं। ये था जी नोट के बारे में। अब आपने पेज ओपन करना है 103। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग विथ मनी। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है मनी से। अब आपके पास 3 कॉलम्स हैं। टाइगर हैड, मतलब टाइगर एक लड़का है जिसके पास पैसे हैं। सेकंड है ही बोट, उसने चीज़ें खरीदी हैं। और थर्ड में आपने बताना है ही हैड अ बैलेंस, कि उसके ही हैड अ बैलेंस ऑफ, उसके पास बैलेंस क्या रह गया। पार्ट ए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पर्स में देखिए कितने रुपीज़ हैं। 5 5 10, 2 ऐड करें 12 और एक 13, टोटल है 13 रुपीज़। 11 रुपीज़ की उन्होंने विसल परचेज़ की है। अब 13 और 11 में जो बड़ी अमाउंट है वो हमारी ऊपर आएगी, जो अमाउंट आप नीचे लिखोगे, देन आपने इसको कट कर देना है और इसके आगे आप राइट करोगे रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखें, 5 रुपये के 4 कॉइन्स हैं, तो 5 10 15 एंड 20, ये 20 रुपीज़ है पर्स में। 18 रुपीज़ की रिंग परचेज़ की है, 20 ऊपर आएगा, 18 नीचे। इनको हम जब कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। ये बाकी भी आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन खुद से ऐसे ही करने हैं और नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करने हैं। पेज 103 पे ये करने के बाद आपने आना है पेज 104 पे। ये आपका होमवर्क है, पेज 104 एंड 105। इसमें अब आपने क्या करना है, सेम वैल्यू नोट की सेम वैल्यू को आपने मैच करना है ऐड करके। ऐड द मनी इन कॉलम मैच द टोटल अमाउंट विद नोट्स इन कॉलम बी। आपने टोटल अमाउंट्स को आपस में मैच करना है। कॉलम ए में आपको दिए गए, आपने उसको ऐड करना है और उसका जो आंसर आएगा उस नोट का या उस मनी का, आपने कॉलम बी में उसको मैच करना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सॉल्व है ये। इसमें 4 नोट्स हैं, तो 10 के 4 नोट्स हों तो हमारे पास होता है जी 10 के 3 नोट्स हैं तो वो हो गया 30। यहाँ पे देखिए 20 रुपये का नोट है, तो 30 में 20 प्लस करें तो आता है 50। अब आपने इस 50 को आपने यहाँ पे 50 के नोट के साथ मैच करना है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी सेम है, आपने वो भी प्लस करना है। पहले स्टूडेंट्स आपने देखना है कि कौन सी मनी है वहाँ पे, वो अमाउंट आपने आगे लिखनी है, देन आपने उसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको आपने सेकेंड कॉलम के साथ मैच करना है। ऐसे ही 105 पे आप देखिए, फाइंड टोटल अमाउंट इन कॉलम ए देन टिक द नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू इन कॉलम बी। आपने कॉलम ए में पहले जो आपको दी गई है आपने को ऐड करना है। स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा आपने कॉलम बी में से उसके सामने से आपने उन पैसों पे टिक करना है जिनको ऐड करने से 46 बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 20 रुपीज़ की 2 नोट्स हैं, 10 रुपये का एक नोट है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये कॉइन है, 1 रुपये कॉइन है, तो हमें बनाने हैं 46, मतलब हमें 40 रुपीज़ चाहिए। तो अगर हम 20 और 20 नोट को ऐड करेंगे हमारे पास 40 आएगा, बाकी रह गया 6 रुपीज़। तो ये 5 और 1 को अगर टिक करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ऐसे ही सेम आपने ये बाकी एफ तक पार्ट सॉल्व करने हैं नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और टिक भी आपने बहुत प्यारे से मेक करना है कि प्रॉपर जो आपको ऐड करने से आपका आंसर आ रहा है आपने वही राइट करना है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का मैथ्स का वर्क। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको समझ आ गया होगा। आपने एक्टिविटी करनी है कि आपने रियल में नोट्स देखने, अपने हैंड में पकड़ने हैं और देखने उनके साइज़ और उनकी अमाउंट क्या है और उनका कलर क्या है। सो स्टे बेस्ट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।